मुझसे कोई पिछला बदला लेना चाहते होगे कि एक ही दफ़ा इसको ख़त्म कर डालूं। तभी वलीद उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला। जबकि अब अभी भी वलीद को उसके गलत इरादों का अंदाज़ा नहीं होता कि दुरे शहवार ने ये सब कुछ जानबूझ के दिया। दूसरी तरफ मारवा घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसे तो दुरे शहवार की हरकतों का काफ़ी हद तक अंदाज़ा है। तभी आप देखेंगे कि वो वलीद को जब कॉल करती है और हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है, तो वलीद उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि ये क्योंकि पुलिस केस है इसलिए मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगा। वलीद की पुलिस से तो जान छूट जाती है, लेकिन दुरे शहवार अब उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती। तो मारवा बड़ी ही परेशानी में दुरे वलीद के सिस्टर को कॉल करती है और तभी वो घर पे आके कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो वलीद भाई को ब्लैकमेल कर रही होगी, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और उधर जाके चेक करना चाहिए। तभी आप देखेंगे कि मारवा और उसकी बहन हॉस्पिटल चले जाते हैं और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो तभी वहाँ पे वलीद भी बैठा होता है और तब वो वलीद को कहते हैं कि अगर इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं तो फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। तो तब वहाँ पे दुरे शहवार कहती है कि आपके भाई की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं इसको इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ये पहले जब तक मैं रिकवर नहीं होती इधर ही रहेगा। जबकि दूसरी जानिब आप देखेंगे कि आयमा क्या अब बेबी हो जाता है और आयमा अपने शोहर को कहती है कि अगर उसने दुरे शहवार ने उसकी ज़िंदगी में वापस आना है तो वो पाकिस्तान कभी भी वापस नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पे आ जाए। तो तभी आप देखेंगे कि दुरे शहवार के भाई को उसकी माँ इजाज़त दे देती है और तभी वो अपनी बीवी के पास बाहर चला जाता है और साथ में अपनी माँ से वादा करता है कि मैं जल्द ही आपको बाहर बुला लूँगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी आप देखेंगे कि आयमा अब बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश होती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास वापस आ जाता है। मारवा के लिए अब और परेशानी शुरू हो जाती है क्योंकि दुरे शहवार वलीद को ट्रैप करते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और तभी दुरे शहवार का एक्सीडेंट हो जाता है। वलीद जब उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे घबराहट होती है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो दुरे शहवार कोई उल्टा सीधा बयान ना दे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस आती है तो दुरे शहवार वलीद की फेवर में बयान देती है। तो तभी पुलिस तो चली जाती है, लेकिन दुरे शहवार वलीद का पीछा नहीं छोड़ती और उसे बार बार कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने जानबूझ के ये एक्सीडेंट किया है, कि तुम मुझसे कोई पिछला बदला लेना चाहते होगे कि एक ही दफ़ा इसको ख़त्म कर डालूं। तभी वलीद उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला। जबकि अब अभी भी वलीद को उसके गलत इरादों का अंदाज़ा नहीं होता कि दुरे शहवार ने ये सब कुछ जानबूझ के दिया। दूसरी तरफ मारवा घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसे तो दुरे शहवार की हरकतों का काफ़ी हद तक अंदाज़ा है। तभी आप देखेंगे कि वो वलीद को जब कॉल करती है और हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है, तो वलीद उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि ये क्योंकि पुलिस केस है इसलिए मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगा। वलीद की पुलिस से तो जान छूट जाती है, लेकिन दुरे शहवार अब उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती। तो मारवा बड़ी ही परेशानी में दुरे वलीद के सिस्टर को कॉल करती है और तभी वो घर पे आके कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो वलीद भाई को ब्लैकमेल कर रही होगी, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और उधर जाके चेक करना चाहिए। तभी आप देखेंगे कि मारवा और उसकी बहन हॉस्पिटल चले जाते हैं और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो तभी वहाँ पे वलीद भी बैठा होता है और तब वो वलीद को कहते हैं कि अगर इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं तो फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। तो तब वहाँ पे दुरे शहवार कहती है कि आपके भाई की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं इसको इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ये पहले जब तक मैं रिकवर नहीं होती इधर ही रहेगा। जबकि दूसरी जानिब आप देखेंगे कि आयमा क्या अब बेबी हो जाता है और आयमा अपने शोहर को कहती है कि अगर उसने दुरे शहवार ने उसकी ज़िंदगी में वापस आना है तो वो पाकिस्तान कभी भी वापस नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पे आ जाए। तो तभी आप देखेंगे कि
दूरे शहवार के भाई को उसकी माँ इजाज़त दे देती है और तभी वो अपनी बीवी के पास बाहर चला जाता है और साथ में अपनी माँ से वादा करता है कि मैं जल्द ही आपको बाहर बुला लूँगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी आप देखेंगे कि आयमा अब बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश होती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास वापस आ जाता है। मारवा के लिए अब और परेशानी शुरू हो जाती है क्योंकि दुरे शहवार वलीद को ट्रैप करते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और तभी दुरे शहवार का एक्सीडेंट हो जाता है। वलीद जब उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे घबराहट होती है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो दुरे शहवार कोई उल्टा सीधा बयान ना दे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस आती है तो दुरे शहवार वलीद की फेवर में बयान देती है तो तभी पुलिस तो चली जाती है लेकिन दुरे शहवार वलीद का पीछा नहीं छोड़ती और उसे बार बार कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने जानबूझ के ये एक्सीडेंट किया है कि तुम मुझसे कोई पिछला बदला लेना चाहते होगे कि एक ही दफ़ा इसको ख़त्म कर डालूं। तभी वलीद उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला, जबकि अब अभी भी वलीद को उसके गलत इरादों का अंदाज़ा नहीं होता कि दुरे शहवार ने ये सब कुछ जानबूझ के दिया। दूसरी तरफ मारवा घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसे तो दुरे शहवार की हरकतों का काफ़ी हद तक अंदाज़ा है। तभी आप देखेंगे कि वो वलीद को जब कॉल करती है और हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है तो वलीद उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि ये क्योंकि पुलिस केस है इसलिए मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगा। वलीद की पुलिस से तो जान छूट जाती है लेकिन दुरे शहवार अब उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती तो मारवा बड़ी ही परेशानी में दुरे वलीद के सिस्टर को कॉल करती है और तभी वो घर पे आके कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो वलीद भाई को ब्लैकमेल कर रही होगी, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और उधर जाके चेक करना चाहिए। तभी आप देखेंगे कि मारवा और उसकी बहन हॉस्पिटल चले जाते हैं और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो तभी वहाँ पे वलीद भी बैठा होता है और तब वो वलीद को कहते हैं कि अगर इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं तो फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। तो तब वहाँ पे दुरे शहवार कहती है कि आपके भाई की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं इसको इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, ये पहले जब तक मैं रिकवर नहीं होती इधर ही रहेगा। जबकि दूसरी जानिब आप देखेंगे कि आयमा क्या अब बेबी हो जाता है और आयमा अपने शोहर को कहती है कि अगर उसने दुरे शहवार ने उसकी ज़िंदगी में वापस आना है तो वो पाकिस्तान कभी भी वापस नहीं आएगी, इसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पे आ जाए। तो तभी आप देखेंगे कि दुरे शहवार के भाई को उसकी माँ इजाज़त दे देती है और तभी वो अपनी बीवी के पास बाहर चला जाता है और साथ में अपनी माँ से वादा करता है कि मैं जल्द ही आपको बाहर बुला लूँगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी आप देखेंगे कि आयमा अब बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश होती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास वापस आ जाता है। मारवा के लिए अब और परेशानी शुरू हो जाती है क्योंकि दुरे शहवार वलीद को ट्रैप करते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और तभी दुरे शहवार का एक्सीडेंट हो जाता है। वलीद जब उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे घबराहट होती है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो दुरे शहवार कोई उल्टा सीधा बयान ना दे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस आती है तो दुरे शहवार वलीद की फेवर में बयान देती है तो तभी पुलिस तो चली जाती है लेकिन दुरे शहवार वलीद का पीछा नहीं छोड़ती और उसे बार बार कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने जानबूझ के ये एक्सीडेंट किया है कि तुम मुझसे कोई पिछला बदला लेना चाहते होगे कि एक ही दफ़ा इसको ख़त्म कर डालूं। तभी वलीद उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला, जबकि अब अभी भी वलीद को उसके गलत इरादों का अंदाज़ा नहीं होता कि दुरे शहवार ने ये सब कुछ जानबूझ के दिया। दूसरी तरफ मारवा घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसे तो दुरे शहवार की हरकतों का काफ़ी हद तक अंदाज़ा है। तभी आप देखेंगे कि वो वलीद को जब कॉल करती है और हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है तो वलीद उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि ये क्योंकि पुलिस केस है इसलिए मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगा। वलीद की पुलिस से तो जान छूट जाती है लेकिन दुरे शहवार अब उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती तो मारवा बड़ी ही परेशानी में दुरे
वलीद के सिस्टर को कॉल करती है और तभी वो घर पे आके कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो वलीद भाई को ब्लैकमेल कर रही होगी, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और उधर जाके चेक करना चाहिए। तभी आप देखेंगे कि मारबा और उसकी बहन हॉस्पिटल चले जाते हैं और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो तभी वहाँ पे वलीद भी बैठा होता है और तब वो वलीद को कहते हैं कि अगर इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं तो फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। तो तब वहाँ पे दुर्रे शहवार कहती है कि आपके भाई की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं इसको इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ये पहले जब तक मैं रिकवर नहीं होती इधर ही रहेगा। जबकि दूसरी जानिब आप देखेंगे कि आयमा क्या अब बेबी हो जाता है और आयमा अपने शोहर को कहती है कि अगर उसने दुर्रे शहवार ने उसकी ज़िंदगी में वापस आना है तो वो पाकिस्तान कभी भी वापस नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पे आ जाए। तो तभी आप देखेंगे कि दुर्रे शहवार के भाई को उसकी माँ इजाज़त दे देती है और तभी वो अपनी बीवी के पास बाहर चला जाता है और साथ में अपनी माँ से वादा करता है कि मैं जल्द ही आपको बाहर बुला लूँगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी आप देखेंगे कि आयमा अब बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश होती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास वापस आ जाता है। मारवा के लिए अब और परेशानी शुरू हो जाती है क्योंकि दुर्रे शहवार वलीद को ट्रैप करते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और तभी दुर्रे शहवार का एक्सीडेंट हो जाता है। वलीद जब उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे घबराहट होती है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो दुर्रे शहवार कोई उल्टा सीधा बयान ना दे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस आती है तो दुर्रे शहवार वलीद की फेवर में बयान देती है तो तभी पुलिस तो चली जाती है लेकिन दुर्रे शहवार वलीद का पीछा नहीं छोड़ती और उसे बार बार कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने जानबूझ के ये एक्सीडेंट किया है, कि तुम मुझसे कोई पिछला बदला लेना चाहते होगे कि एक ही दफ़ा इसको ख़त्म कर डालूं। तभी वलीद उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला। जबकि अब अभी भी वलीद को उसके गलत इरादों का अंदाज़ा नहीं होता कि दुर्रे शहवार ने ये सब कुछ जानबूझ के दिया। दूसरी तरफ मारवा घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसे तो दुर्रे शहवार की हरकतों का काफ़ी हद तक अंदाज़ा है। तभी आप देखेंगे कि वो वलीद को जब कॉल करती है और हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है तो वलीद उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि ये क्योंकि पुलिस केस है इसलिए मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगा। वलीद की पुलिस से तो जान छूट जाती है लेकिन दुर्रे शहवार अब उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती तो मारवा बड़ी ही परेशानी में दुर्रे वलीद के सिस्टर को कॉल करती है और तभी वो घर पे आके कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो वलीद भाई को ब्लैकमेल कर रही होगी, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और उधर जाके चेक करना चाहिए। तभी आप देखेंगे कि मारबा और उसकी बहन हॉस्पिटल चले जाते हैं और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो तभी वहाँ पे वलीद भी बैठा होता है और तब वो वलीद को कहते हैं कि अगर इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं तो फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। तो तब वहाँ पे दुर्रे शहवार कहती है कि आपके भाई की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं इसको इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ये पहले जब तक मैं रिकवर नहीं होती इधर ही रहेगा। जबकि दूसरी जानिब आप देखेंगे कि आयमा क्या अब बेबी हो जाता है और आयमा अपने शोहर को कहती है कि अगर उसने दुर्रे शहवार ने उसकी ज़िंदगी में वापस आना है तो वो पाकिस्तान कभी भी वापस नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पे आ जाए। तो तभी आप देखेंगे कि दुर्रे शहवार के भाई को उसकी माँ इजाज़त दे देती है और तभी वो अपनी बीवी के पास बाहर चला जाता है और साथ में अपनी माँ से वादा करता है कि मैं जल्द ही आपको बाहर बुला लूँगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी आप देखेंगे कि आयमा अब बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश होती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास वापस आ जाता है। मारवा के लिए अब और परेशानी शुरू हो जाती है क्योंकि दुर्रे शहवार वलीद को ट्रैप करते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और तभी दुर्रे शहवार का एक्सीडेंट हो जाता है। वलीद जब उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे घबराहट होती है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो दुर्रे शहवार कोई उल्टा सीधा बयान ना दे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस आती है तो दुर्रे शहवार वलीद की फेवर में बयान देती है तो तभी पुलिस तो चली जाती है लेकिन दुर्रे शहवार वलीद का पीछा नहीं छोड़ती
اور اسے بار بار کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے، کہ تم مجھ سے کوئی پچھلا بدلہ لینا چاہتے ہوگے کہ ایک ہی دفعہ اس کو ختم کر ڈالوں۔ تبھی ولید اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں موبائل یوز کر رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا، جبکہ ابھی بھی ولید کو اس کے غلط ارادوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ درے شہوار نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے دیا۔ دوسری طرف ماروا گھر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور اسے تو درے شہوار کی حرکتوں کا کافی حد تک اندازہ ہے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ولید کو جب کال کرتی ہے اور ہاسپٹل آنے کے لیے بولتی ہے تو ولید اسے صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیونکہ پولیس کیس ہے اس لیے میں اسے خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ ولید کی پولیس سے تو جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن درے شہوار اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہوتی، تو ماروا بڑی ہی پریشانی میں درے ولید کے سسٹر کو کال کرتی ہے اور تبھی وہ گھر پہ آ کے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ولید بھائی کو بلیک میل کر رہی ہوگی، ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے اور ادھر جا کے چیک کرنا چاہیے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ ماروا اور اس کی بہن ہاسپٹل چلے جاتے ہیں اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو تبھی وہاں پہ ولید بھی بیٹھا ہوتا ہے اور تب وہ ولید کو کہتے ہیں کہ اگر اس کی ساری فارمیلٹیز پوری ہو گئی ہیں تو پھر ہم یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو تب وہاں پہ درے شہوار کہتی ہے کہ آپ کے بھائی کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں اس کو اس طرح سے تو بالکل بھی نہیں جانے دوں گی، یہ پہلے جب تک میں ریکور نہیں ہوتی ادھر ہی رہے گا۔ جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آئمہ کیا اب بیبی ہو جاتا ہے اور آئمہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ اگر اس نے درے شہوار نے اس کی زندگی میں واپس آنا ہے تو وہ پاکستان کبھی بھی واپس نہیں آئے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پہ آ جائے۔ تو تبھی آپ دیکھیں گے کہ درے شہوار کے بھائی کو اس کی ماں اجازت دے دیتی ہے اور تبھی وہ اپنی بیوی کے پاس باہر چلا جاتا ہے اور ساتھ میں اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ میں جلد ہی آپ کو باہر بلا لوں گا اور آپ کو بالکل بھی ٹینشن اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ آئمہ اب بہت ہی زیادہ اپنی زندگی میں خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کا ہسبینڈ اس کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ ماروا کے لیے اب اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ درے شہوار ولید کو ٹریپ کرتے ہوئے اس کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے اور تبھی درے شہوار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ولید جب اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو اسے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پولیس جب انویسٹیگیٹ کرے گی تو درے شہوار کوئی الٹا سیدھا بیان نہ دے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی پولیس آتی ہے تو درے شہوار ولید کی فیور میں بیان دیتی ہے تو تبھی پولیس تو چلی جاتی ہے، لیکن درے شہوار ولید کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اسے بار بار کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے، کہ تم مجھ سے کوئی پچھلا بدلہ لینا چاہتے ہوگے کہ ایک ہی دفعہ اس کو ختم کر ڈالوں۔ تبھی ولید اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں موبائل یوز کر رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا، جبکہ ابھی بھی ولید کو اس کے غلط ارادوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ درے شہوار نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے دیا۔ دوسری طرف ماروا گھر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور اسے تو درے شہوار کی حرکتوں کا کافی حد تک اندازہ ہے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ولید کو جب کال کرتی ہے اور ہاسپٹل آنے کے لیے بولتی ہے تو ولید اسے صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیونکہ پولیس کیس ہے اس لیے میں اسے خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ ولید کی پولیس سے تو جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن درے شہوار اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہوتی، تو ماروا بڑی ہی پریشانی میں درے ولید کے سسٹر کو کال کرتی ہے اور تبھی وہ گھر پہ آ کے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ولید بھائی کو بلیک میل کر رہی ہوگی، ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے اور ادھر جا کے چیک کرنا چاہیے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ ماروا اور اس کی بہن ہاسپٹل چلے جاتے ہیں اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو تبھی وہاں پہ ولید بھی بیٹھا ہوتا ہے اور تب وہ ولید کو کہتے ہیں کہ اگر اس کی ساری فارمیلٹیز پوری ہو گئی ہیں تو پھر ہم یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو تب وہاں پہ درے شہوار کہتی ہے کہ آپ کے بھائی کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں اس کو اس طرح سے تو بالکل بھی نہیں جانے دوں گی، یہ پہلے جب تک میں ریکور نہیں ہوتی ادھر ہی رہے گا۔ جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آئمہ کیا اب بیبی ہو جاتا ہے اور آئمہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ اگر اس نے درے شہوار نے اس کی زندگی میں واپس آنا ہے تو وہ پاکستان کبھی بھی واپس نہیں آئے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پہ آ جائے۔ تو تبھی آپ دیکھیں گے کہ
दुरे शहवार के भाई को उसकी माँ इजाज़त दे देती है और तभी वो अपनी बीवी के पास बाहर चला जाता है और साथ में अपनी माँ से वादा करता है कि मैं जल्द ही आपको बाहर बुला लूँगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी आप देखेंगे कि आयमा अब बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश होती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास वापस आ जाता है। मारवा के लिए अब और परेशानी शुरू हो जाती है क्योंकि दुरे शहवार वलीद को ट्रैप करते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और तभी दुरे शहवार का एक्सीडेंट हो जाता है। वलीद जब उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे घबराहट होती है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो दुरे शहवार कोई उल्टा सीधा बयान ना दे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस आती है तो दुरे शहवार वलीद की फेवर में बयान देती है तो तभी पुलिस तो चली जाती है लेकिन दुरे शहवार वलीद का पीछा नहीं छोड़ती और उसे बार बार कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने जानबूझ के ये एक्सीडेंट किया है कि तुम मुझसे कोई पिछला बदला लेना चाहते होगे कि एक ही दफ़ा इसको ख़त्म कर डालूं। तभी वलीद उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला, जबकि अब अभी भी वलीद को उसके गलत इरादों का अंदाज़ा नहीं होता कि दुरे शहवार ने ये सब कुछ जानबूझ के दिया। दूसरी तरफ मारवा घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसे तो दुरे शहवार की हरकतों का काफ़ी हद तक अंदाज़ा है। तभी आप देखेंगे कि वो वलीद को जब कॉल करती है और हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है तो वलीद उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि ये क्योंकि पुलिस केस है इसलिए मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगा। वलीद की पुलिस से तो जान छूट जाती है लेकिन दुरे शहवार अब उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती तो मारवा बड़ी ही परेशानी में दुरे वलीद के सिस्टर को कॉल करती है और तभी वो घर पे आके कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो वलीद भाई को ब्लैकमेल कर रही होगी, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और उधर जाके चेक करना चाहिए। तभी आप देखेंगे कि मारवा और उसकी बहन हॉस्पिटल चले जाते हैं और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो तभी वहाँ पे वलीद भी बैठा होता है और तब वो वलीद को कहते हैं कि अगर इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं तो फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। तो तब वहाँ पे दुरे शहवार कहती है कि आपके भाई की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं इसको इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी, ये पहले जब तक मैं रिकवर नहीं होती इधर ही रहेगा। जबकि दूसरी जानिब आप देखेंगे कि आयमा क्या अब बेबी हो जाता है और आयमा अपने शोहर को कहती है कि अगर उसने दुरे शहवार ने उसकी ज़िंदगी में वापस आना है तो वो पाकिस्तान कभी भी वापस नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पे आ जाए। तो तभी आप देखेंगे कि दुरे शहवार के भाई को उसकी माँ इजाज़त दे देती है और तभी वो अपनी बीवी के पास बाहर चला जाता है और साथ में अपनी माँ से वादा करता है कि मैं जल्द ही आपको बाहर बुला लूँगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी आप देखेंगे कि आयमा अब बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश होती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास वापस आ जाता है। मारवा के लिए अब और परेशानी शुरू हो जाती है क्योंकि दुरे शहवार वलीद को ट्रैप करते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और तभी दुरे शहवार का एक्सीडेंट हो जाता है। वलीद जब उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे घबराहट होती है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो दुरे शहवार कोई उल्टा सीधा बयान ना दे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस आती है तो दुरे शहवार वलीद की फेवर में बयान देती है तो तभी पुलिस तो चली जाती है लेकिन दुरे शहवार वलीद का पीछा नहीं छोड़ती और उसे बार बार कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने जानबूझ के ये एक्सीडेंट किया है कि तुम मुझसे कोई पिछला बदला लेना चाहते होगे कि एक ही दफ़ा इसको ख़त्म कर डालूं। तभी वलीद उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला, जबकि अब अभी भी वलीद को उसके गलत इरादों का अंदाज़ा नहीं होता कि दुरे शहवार ने ये सब कुछ जानबूझ के दिया। दूसरी तरफ मारवा घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसे तो दुरे शहवार की हरकतों का काफ़ी हद तक अंदाज़ा है। तभी आप देखेंगे कि वो वलीद को जब कॉल करती है और हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है तो वलीद उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि ये क्योंकि पुलिस केस है इसलिए मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगा। वलीद की पुलिस से तो जान छूट जाती है लेकिन दुरे शहवार अब उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती तो मारवा बड़ी ही परेशानी में दुरे
वलीद के सिस्टर को कॉल करती है और तभी वो घर पे आके कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो वलीद भाई को ब्लैकमेल कर रही होगी, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और उधर जाके चेक करना चाहिए। तभी आप देखेंगे कि मारबा और उसकी बहन हॉस्पिटल चले जाते हैं और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो तभी वहाँ पे वलीद भी बैठा होता है और तब वो वलीद को कहते हैं कि अगर इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं तो फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। तो तब वहाँ पे दुर्रे शहवार कहती है कि आपके भाई की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं इसको इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ये पहले जब तक मैं रिकवर नहीं होती इधर ही रहेगा। जबकि दूसरी जानिब आप देखेंगे कि आयमा क्या अब बेबी हो जाता है और आयमा अपने शोहर को कहती है कि अगर उसने दुर्रे शहवार ने उसकी ज़िंदगी में वापस आना है तो वो पाकिस्तान कभी भी वापस नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पे आ जाए। तो तभी आप देखेंगे कि दुर्रे शहवार के भाई को उसकी माँ इजाज़त दे देती है और तभी वो अपनी बीवी के पास बाहर चला जाता है और साथ में अपनी माँ से वादा करता है कि मैं जल्द ही आपको बाहर बुला लूँगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी आप देखेंगे कि आयमा अब बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश होती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास वापस आ जाता है। मारवा के लिए अब और परेशानी शुरू हो जाती है क्योंकि दुर्रे शहवार वलीद को ट्रैप करते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और तभी दुर्रे शहवार का एक्सीडेंट हो जाता है। वलीद जब उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे घबराहट होती है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो दुर्रे शहवार कोई उल्टा सीधा बयान ना दे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस आती है तो दुर्रे शहवार वलीद की फेवर में बयान देती है तो तभी पुलिस तो चली जाती है लेकिन दुर्रे शहवार वलीद का पीछा नहीं छोड़ती और उसे बार बार कहती है कि मुझे लगता है कि तुमने जानबूझ के ये एक्सीडेंट किया है, कि तुम मुझसे कोई पिछला बदला लेना चाहते होगे कि एक ही दफ़ा इसको ख़त्म कर डालूं। तभी वलीद उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मुझे पता नहीं चला। जबकि अब अभी भी वलीद को उसके गलत इरादों का अंदाज़ा नहीं होता कि दुर्रे शहवार ने ये सब कुछ जानबूझ के दिया। दूसरी तरफ मारवा घर में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसे तो दुर्रे शहवार की हरकतों का काफ़ी हद तक अंदाज़ा है। तभी आप देखेंगे कि वो वलीद को जब कॉल करती है और हॉस्पिटल आने के लिए बोलती है तो वलीद उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि ये क्योंकि पुलिस केस है इसलिए मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगा। वलीद की पुलिस से तो जान छूट जाती है लेकिन दुर्रे शहवार अब उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती तो मारवा बड़ी ही परेशानी में दुर्रे वलीद के सिस्टर को कॉल करती है और तभी वो घर पे आके कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो वलीद भाई को ब्लैकमेल कर रही होगी, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और उधर जाके चेक करना चाहिए। तभी आप देखेंगे कि मारबा और उसकी बहन हॉस्पिटल चले जाते हैं और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो तभी वहाँ पे वलीद भी बैठा होता है और तब वो वलीद को कहते हैं कि अगर इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं तो फिर हम यहाँ से जा सकते हैं। तो तब वहाँ पे दुर्रे शहवार कहती है कि आपके भाई की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं इसको इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। ये पहले जब तक मैं रिकवर नहीं होती इधर ही रहेगा। जबकि दूसरी जानिब आप देखेंगे कि आयमा क्या अब बेबी हो जाता है और आयमा अपने शोहर को कहती है कि अगर उसने दुर्रे शहवार ने उसकी ज़िंदगी में वापस आना है तो वो पाकिस्तान कभी भी वापस नहीं आएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पे आ जाए। तो तभी आप देखेंगे कि दुर्रे शहवार के भाई को उसकी माँ इजाज़त दे देती है और तभी वो अपनी बीवी के पास बाहर चला जाता है और साथ में अपनी माँ से वादा करता है कि मैं जल्द ही आपको बाहर बुला लूँगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी आप देखेंगे कि आयमा अब बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश होती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास वापस आ जाता है। मारवा के लिए अब और परेशानी शुरू हो जाती है क्योंकि दुर्रे शहवार वलीद को ट्रैप करते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और तभी दुर्रे शहवार का एक्सीडेंट हो जाता है। वलीद जब उसे हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे घबराहट होती है कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो दुर्रे शहवार कोई उल्टा सीधा बयान ना दे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही पुलिस आती है तो दुर्रे शहवार वलीद की फेवर में बयान देती है तो तभी पुलिस तो चली जाती है लेकिन दुर्रे शहवार वलीद का पीछा नहीं छोड़ती
اور اسے بار بار کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے، کہ تم مجھ سے کوئی پچھلا بدلہ لینا چاہتے ہوگے کہ ایک ہی دفعہ اس کو ختم کر ڈالوں۔ تبھی ولید اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں موبائل یوز کر رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلا، جبکہ ابھی بھی ولید کو اس کے غلط ارادوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ درے شہوار نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے دیا۔ دوسری طرف ماروا گھر میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور اسے تو درے شہوار کی حرکتوں کا کافی حد تک اندازہ ہے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ولید کو جب کال کرتی ہے اور ہاسپٹل آنے کے لیے بولتی ہے تو ولید اسے صاف منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیونکہ پولیس کیس ہے اس لیے میں اسے خود ہی ہینڈل کر لوں گا۔ ولید کی پولیس سے تو جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن درے شہوار اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہوتی، تو ماروا بڑی ہی پریشانی میں ولید کے سسٹر کو کال کرتی ہے اور تبھی وہ گھر پہ آ کے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ولید بھائی کو بلیک میل کر رہی ہوگی، ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے اور ادھر جا کے چیک کرنا چاہیے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ ماروا اور اس کی بہن ہاسپٹل چلے جاتے ہیں اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو تبھی وہاں پہ ولید بھی بیٹھا ہوتا ہے اور تب وہ ولید کو کہتے ہیں کہ اگر اس کی ساری فارمیلٹیز پوری ہو گئی ہیں تو پھر ہم یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو تب وہاں پہ درے شہوار کہتی ہے کہ آپ کے بھائی کی وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں اس کو اس طرح سے تو بالکل بھی نہیں جانے دوں گی، یہ پہلے جب تک میں ریکور نہیں ہوتی ادھر ہی رہے گا۔ جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ آئمہ کیا اب بیبی ہو جاتا ہے اور آئمہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ اگر اس نے درے شہوار نے اس کی زندگی میں واپس آنا ہے تو وہ پاکستان کبھی بھی واپس نہیں آئے گی، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پہ آ جائے۔ تو تبھی آپ دیکھیں گے کہ درے شہوار کے بھائی کو اس کی ماں اجازت دے دیتی ہے اور تبھی وہ اپنی بیوی کے پاس باہر چلا جاتا ہے اور ساتھ میں اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ میں جلد ہی آپ کو باہر بلا لوں گا اور آپ کو بالکل بھی ٹینشن اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی آپ دیکھیں گے کہ آئمہ اب بہت ہی زیادہ اپنی زندگی میں خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کا ہسبینڈ اس کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ ماروا کے لیے اب اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ درے شہوار ولید کو ٹریپ کرتے ہوئے اس کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے اور تبھی درے شہوار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ولید جب اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو اسے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پولیس جب انویسٹیگیٹ کرے گی تو درے شہوار کوئی الٹا سیدھا بیان نہ دے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی پولیس آتی ہے تو درے شہوار ولید کی فیور میں بیان دیتی ہے، تو تبھی پولیس تو چلی جاتی ہے لیکن درے شہوار ولید کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اسے بار بار کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کے یہ ایکسیڈنٹ کیا ہے، کہ تم مجھ سے کوئی پچھلا بدلہ لینا چاہتے ہوگے کہ ایک ہی دفعہ اس کو ختم کر ڈالوں۔ تبھی